मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हम मातम मनाने के लिए तैयार हैं, या यूँ कहें मातम मना रहे हैं। और इसका कारण सड़क दुर्घटना है। और जो अब आज की खबर है, हालांकि दुर्घटना कल हुई थी, अभी तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें 11 महिलाएं हैं और 11 बच्चे हैं। अभी तक की जो मौत का आंकड़ा है वह 27 तक पहुंच चुका है और 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी मरने वालों की संख्या कहीं आगे जाएगी। जैसा कि सड़क दुर्घटनाओं में होता है, जल्दबाजी, लापरवाही और एक छोटी सी गलती कितने लोगों को ज़िंदगी की दौड़ से बाहर कर देती है। दौड़ वही जो सड़क पर आप स्पीड में चल रहे होते हैं और न जाने कहाँ सबसे जल्दी पहुंच जाना चाहते हैं और पहुंचते कहाँ हैं यह पता भी नहीं चलता है और पीछे ढेर सारे रोने वालों को छोड़ जाते हैं। और गलती तो कोई एक ही आदमी करता है और उसकी सज़ा न जाने कितने परिवारों को भुगतना पड़ता है। और इस बार की जो दुर्घटना हुई है वह हमारे कानपुर में हुई है और बड़ा उत्सव का माहौल था। 1 साल का बच्चा हो गया था और उसका मुंडन कराकर परिवार और गांव के लोग लौट रहे थे। अब गलती कहाँ हुई? लौटते समय शराब का ठेका, देसी शराब, जो पुरुष थे शक्तिशाली थे, निर्णय लेने वाले थे, ट्रैक्टर चलाने वाले थे, उन्होंने जमकर शराब पिया या जितना पी सकते थे और फिर ट्रैक्टर को रॉकेट बनाने निकल पड़े। और ट्रैक्टर सड़कों पर लहराते हुए राजू, शायद उसी का बच्चा भी था जिसका मुंडन हुआ, और उसी के उत्सव में सारे लोग पास के देवी मंदिर जो कि उन्नाव ज़िले में पड़ता है वहाँ से लौट रहे थे। महिलाओं ने रोका भी किस तरह से गाड़ी मत चलाइए, पर जैसा कि हर बार होता है सुना नहीं जाता है। और फिर ट्रैक्टर सोचिए, माल ढोने की साधन है, मशीन है, खेतीबाड़ी के काम में आता है, और जब आप उसको रोड पे रॉकेट बनाने चल पड़ते हैं तो यही हाल होता है। और जिनकी कोई गलती नहीं थी उन लोगों ने जान से हाथ धो दिया और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। और अब कौन किस बात के लिए जिम्मेदार है इसका भी खेल शुरू हो गया है। मरने वाले जो लोग हैं, अफसोस की बात है कि उनकी जाति और धर्म की भी बात होने लगी है, जो कि हमारे यहाँ चल निकलता है। लोग तरह तरह से बातें करेंगे। नेता और राजनीति करने वाले लोग भी अपने अपने विमर्श ढूंढने गढ़ने में लग जाते हैं और मीडिया के लिए चंद दिनों के लिए भरपूर मसाला। सोचिए, अभी सुबह ही खबर देख रहा था, सबसे तेज़ चैनल वाले रिपोर्टर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। कैसे? मातम मना रहे लोगों के बीच बैठे थे, इंटरव्यू ले रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आप पुलिसिया इंट्रोगेशन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की जो पुलिस हुआ करती थी उस तरह वाला। भाई, जिसके घर में 1 से अधिक लोगों की मौत हुई हो, वह लोग अपने को किस तरह संभाल रहे होंगे? क्या इस बात को बताने समझाने के लिए आपके सवालों की ज़रूरत है और उनके शब्दों की क्या सार्थकता और उनकी अभिव्यक्ति हो सकती है? बस थोड़ी देर ठहरिए। कुछ फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं तो भी हमें लगता है कि उनकी निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप होगा। वो कैसे रो रहे हैं, कैसे दुखी हैं, आपके फ़ोटो वीडियो उनकी निजी ज़िंदगी में एक तरह से हस्तक्षेप हैं। और इस तरह के जो फ़ोटो वीडियो रहते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी देखे जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग तरीके से एक गांव की रोती बिलखती महिला, बुज़ुर्ग, बच्चे, वो काफ़ी सेलेबल आइटम है और आप उसको बेच रहे हैं। तो प्लीज़ लोगों की निजता का ध्यान रखिए
उनको दुखी रहने दीजिए, उनको रोने दीजिए, उसका प्रदर्शनी मत लगाइए। और रिपोर्टिंग करनी है तो मरते विलखते लोगों की फ़ोटो वीडियो से ज़रूरी थोड़ी है। आप ऐसे भी बता सकते हो कि ये हुआ है, उसका फ़ोटो वीडियो जारी करना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं तो रोज़ होती हैं। हम अपने आसपास छत विछत लाशें, रोते बिलखते लोग देखते ही रहते हैं, और हर परिवार और हर आदमी कभी न कभी इस दौर से गुजर चुका है जब उसके घर में इस तरह की अकस्मात मौत हुई है। अगर घर में नहीं हुई है तो पास पड़ोस और रिश्तेदारियों में तो ज़रूर दुर्घटनाएं हुई हैं और वह उस दौर से गुजर चुका है। ऐसे में इस तरह के फ़ोटो वीडियो बनाना बंद करिए, और इंट्रोगेशन के रूप में जो साक्षात्कार ले रहे हैं उसको भी बंद करिए। थोड़ा सा संवेदनशील बनिए। और आप कुछ कर सकते हैं, गरीब और मजबून लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं, तो क्या अस्पतालों में उनको सही चिकित्सा सेवा मिल रही है, इसकी चर्चा करिए। और जो लोग मर गए हैं उनके लिए क्या आप कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग जिंदा हैं, आश्रित थे, उनको जो सरकारी मदद होती है, या फिर आप एनजीओ में काम करते हैं, सरकारी संस्थाओं से जुड़े हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्या आप और आपसे जुड़े लोग सच में वहाँ तक पहुँच रहे हैं और काम कर रहे हैं कि नहीं, यह तय करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वह दीमक की तरह समाज को खा रहा है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है और इससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप ज़रा गौर करिए कि जो सरकारी योजनाएं, परियोजनाएं होती हैं वह लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं। सरकारी नियम कानूनों का पालन क्यों नहीं हो पाता। एक आम आदमी नियमों को लेकर क्यों जागरूक नहीं है, वह अपनी जान की बाजी क्यों लगा देता है। तो इस काम में भी मीडिया को लगना होगा। आपको शेयर होल्डर बनने से थोड़ा ऊपर उठना होगा, और जागरूकता फैलाने के लिए जो डांटने डपटने का तरीका है वह भी अपनाइए, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं। लेकिन सिर्फ बाज़ार में पैसा कमाने के लिए अगर आप उतर चुके हैं तो आपसे कोई उम्मीद करना बेकार है। और सोचिए, सरकारी तंत्र में आप बहुत पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन गए हैं और आप गरीब और बेचारगी से ग्रसित लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और सिर्फ आपका मकसद किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप गलत जगह हैं। आपको दुकान खोल के बैठ जाना चाहिए। आप सरकारी सेवा में भी अगर व्यवसायी ही बने हैं और एन केन प्रकारेण सिर्फ धन उगाही में लगे हैं तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और सब जानते हैं कि सब यहीं धरा का धरा रहता है, तब भी जैसा बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वह बेहद ही अफसोसजनक और शर्मनाक है। इससे पहले भी दुर्घटना हुई थी। सोचिए, अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर अभी कुछ दिन पहले साइरस मिस्त्री की मौत हुई। उसमें भी सड़क अच्छी खराब, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, हाँ कमियां थीं, लेकिन सबसे बड़ा कारण था ओवर स्पीडिंग। उनकी मर्सिडीज़ 150 के ऊपर स्पीड से चल रही थी। कुछ लोग तो बता रहे हैं 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ऐसे में क्या होगा? क्योंकि आप जिस हाईवे पर हैं उस पर और भी लोग हैं और आप ही की तरह वो भी गैर जिम्मेदार हैं, तो फिर यही होगा। और सोचिए, इस जो ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से जो हुआ है, पूरा एक गांव तबाह हो गया है और रोने और मातम मनाने के सिवा कुछ नहीं बचा है। हो सकता है कुछ सरकारी आर्थिक मदद मिलेगी और लोग 2-4 दिन आंसू भी बहा लेंगे, पर जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है वह तो जीवन भर वैसे ही दुखी रहेंगे। तो जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी थोड़ा भावुक होकर बात करने की ज़रूरत है। आप इस तरह से निर्दयी मत बनिए। आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कैसे हुआ, इस तरह के सवाल जिनके घर के बच्चे अब उनके साथ नहीं हैं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया है, प्लीज़ उनसे ऐसे सवाल मत करिए। आप कुछ मत पूछिए, पता चल गया ना एक्सीडेंट कैसे हुआ है। और ट्रैक्टर से अगर सवारी, और वो भी इतने ज़्यादा लोग ट्रैक्टर ट्राली में बैठेंगे और आप
नशे के भी शिकार रहेंगे तो निश्चित रूप से आप ट्रैक्टर नहीं संभाल पाएंगे। तो बताइए और जागरूक करिए, लोगों को यह समझाते रहिए कि नशा करके गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि आप न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी के दुश्मन बन जा रहे हैं। और क्या कहा जाए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, थोड़ी थोड़ी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाइए। आपसे बहुत उम्मीदें नहीं की जा रही हैं कि आप देश के लिए कुछ करिए, मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। बस अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, कुछ ऐसा मत करिए जिससे आपका और आपके अपनों का जीवन खतरे में पड़े। अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं, और ये शायद कुछ बड़ा उपदेश हो गया, मगर क्या करें, रहा नहीं जाता है, कहना ही पड़ता है। तो फिर हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।